रमज़ान और हम, रमज़ान और हम, रमज़ान और हम, रमज़ान और हम। कोई वो पेशा कोई काम गो, कोई वो मनसब कोई नाम गो, रमज़ान और हम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान, जिसका खुलासा कि कल बरोज़ क़यामत लोगों में से मेरे नज़दीक ज़्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है रमज़ान और हम, और इसके साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रमज़ान मुबारक का ये बरकतों वाला रहमतों वाला महीना हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ है, हमारे सरों पर साया फिगन है। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की बरकतों के क्या कहने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ाना 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता फरमाता है। इसी प्रोग्राम को लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इस प्रोग्राम में आप आगे चलकर देखेंगे मेहनत कशों का रमज़ान, कि किस कदर लोग मेहनत करते हुए भी रमज़ान के रोज़े रख रहे होते हैं, रमज़ान की इबादत को बजा लाते हैं। मज़ीद इसी प्रोग्राम में आप और देखेंगे अवाम का रमज़ान, कि अवाम अपने रमज़ान को किस अंदाज में गुजारती है। आप शख्सियात से मुलाकात के दौरान उनके मदनी फूल भी सुनेंगे। तो आइए अपने सेगमेंट के जानिब बढ़ते हैं और मेहनत कशों का रमज़ान यानी मेहनत कश मजदूर तबका, इनसे मालूम करते हैं ये रमज़ान को किस अंदाज में गुजारते हैं। रमज़ान और हम। क्या नाम है आपका? करीम बख्श। करीम बख्श भाई। करीम बख्श भाई, क्या काम है आपका? वैसे तो यहाँ रोडी वगैरह नजर आ रही है। हम बस ये रोडी बोडी जो ही लेते हैं इधर रखते हैं और मजदूर बिछाई करते हैं, काम करते हैं। तो ये रोड का काम चल रहा है अभी? सड़क बन रही है? हाँ, ये सड़क बन रहा है। सड़क बन रही है। तो रमजान का महीना है, बरकतों वाला महीना है, रोजा भी और साथ में ये मेहनत भी करना पड़ती है। मेहनत भी करना पड़ता है, क्या करें, गरीब लोग है, कमा रहे हैं कुछ। अच्छा, तो साथ में रमजान रोजा इबादत भी चल रही है? बिल्कुल, माशाल्लाह से। माशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ तकलीफ भी आती होंगी जो काम करते हैं लोग? तकलीफ तो है सर, ऐसे तो काम नहीं है। सही है, वाह भाई वाह, आपने बिल्कुल सच पे मबनी बात की है कि यहाँ तकलीफ तो आती है, जाहिर सी बात है। तकलीफ के सिवा काम नहीं चलता है। रमज़ान और हम। जी, क्या नाम है आपका? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल भाई। गुलाम रसूल भाई, क्या काम कर रहे हैं? रोडी वगैरह साइड कर रहे हैं आप? रोड बन रहा है क्या यहाँ पे? हाँ, रोड बन रहा है, हम रोड बना रहे हैं। अच्छा, सुबह कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे अभी? सुबह है। अच्छा, रोजा इफ्तार वगैरह घर पे ही होता है फिर? हाँ, घर पे ही होता है। अच्छा, बच्चों के साथ, दीगर लोगों के साथ? लोगों के साथ। अच्छा 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 अच्छा, बस हमारा काम ही है। सही है। गरीब हैं, क्या करें। सही है, मेहनत मजदूरी भी कर रहे होते हैं साथ में। रोजगार तो करना है। सही है, बस यही काम है हमारा। अच्छा अच्छा। हाँ। रमजान का महीना कैसा गुजर रहा है? बड़े सुकून से गुजर रहा है। हाँ। चले माशाल्लाह। देखिए मदनी चैनल के नाजरीन, मेहनत मजदूरी भी कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे हैं कि अल्लाह का फजल और करम है कि उसने मजदूरी भी लगाई है, रमज़ान का महीना भी है, घर पर जाकर ही इफ्तार का सिलसिला भी करते हैं। तो मेरे वो मदनी चैनल के नाजरीन या वो नौजवान कि जो कि आसाइश की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं लेकिन फिर भी रोज़ों को तर्क कर देते हैं, उन्हें इससे इबरत हासिल करनी चाहिए, नसीहत हासिल करनी चाहिए कि वो भी रमज़ान के रोज़े भी रखें, दीगर इबादत को भी बजा लाएँ। आइए मज़ीद मेहनत कशों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे रमज़ान रूटीन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। रमज़ान और हम। क्या नाम है आपका? अली। अली भाई, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, रमज़ान का महीना भी है, रोज़े भी रखना होते होंगे, कैसा गुजर रहा है? तो ये पत्थर उठा रहा हूँ। अच्छा, बहुत गर्मी है। घर पे बच्चे वगैरह रोज़े रखते हैं? हाँ, बच्चे बाहर रखते हैं। बच्चे रखते हैं। अच्छा, तो इफ्तार उनके साथ ही जाके करते हैं फिर? जी हाँ। हैं? हाँ। जाते इफ्तार बच्चों के साथ, दस्तरखान लगता है उस पर करते होंगे? हैं? जी जी। अच्छा अच्छा। चले मदनी चैनल के नाज़रीन, देखें कि बच्चों के साथ इफ्तार करने का भी एक अपना ही समय होता है। घर वालों के साथ, फैमिली के साथ बंदा कोशिश करता है एक ही दस्तरखान पर सब बैठकर इफ्तार करें और इसकी बरकत हासिल करें। तो वो हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन जो अपने घर पर इफ्तार की सहूलत पाते हैं, अपने घर वालों के साथ, अहले खाना के साथ इफ्तार करते हैं, उन्हें इस बारे में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। वरना बहुत सारे ऐसे अफराद होते हैं
जो अपने घरों से दूर होते हैं, परदेश में होते हैं, दीगर ममालिक के सफ़र पर होते हैं, रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए सफ़र किए होते हैं, या अपने घर नहीं लौट पाते हैं, जिनका इफ्तार अपने साथ काम करने वालों के साथ होता है। बहरहाल सभी के लिए शुक्र का मकाम है कि अल्लाह पाक ने हाथ पैर सलामत रखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो रोज़ा रखकर इफ्तार की सआदत तो पा रहे हैं। आइए मज़ीद मेहनत कशों की जानिब चलते हैं। रमजान और हम। क्या नाम है आपका? रशीद अहमद। रशीद अहमद भाई। रशीद अहमद भाई, कैसा गुजर रहा है रमज़ान? हाँ? गर्मी है बहुत, रमजान लगा पे ये दुख है कलदर अच्छा, होता है। अच्छा, काम वाम भी चल रहा है आपका? जी हाँ, कभी कभी होता है, अच्छा। कभी नहीं होता। कभी होता है कभी नहीं होता है। तो रमज़ान की रूटीन भी चल रही होती है, काम भी जी चल रहा हाँ। होता है साथ में? जी हाँ। अच्छा, और रोज़ा घर वालों के साथ ही खोलते हैं? जी हाँ। अच्छा, लौट जाते हैं जब तक? जी, जब तक सुबह कब आते हैं काम पर? सुबह 8 बजे। 8 बजे आ जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। माशाल्लाह हमारे मज़दूर इस्लामी भाई हैं, सब ये मज़दूरी भी कर रहे हैं, रमज़ान की बरकतों को लूटने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आप भी आगे बढ़िए, रमज़ान की बरकतों को हासिल कीजिए। आइए मज़ीद मेहनत कशों की जानिब चलते हैं। रमजान और हम। जी, क्या नाम है साईं आपका? शरीफ। शरीफ भाई। शरीफ भाई, क्या मेहनत मजदूरी का काम करते हैं? मजदूरी करता हूँ, तगारी करता हूँ। तगारी उठाते हैं? जी। चेहरे पे मुस्कुराहट है आपके माशाल्लाह है। अदहकल्लाहु शिन्नक। जब किसी को मुस्कुराता देखें तो ये दुआ भी पढ़नी चाहिए। रमज़ान का महीना है, गर्मी का मौसम भी है, फिर भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, बड़ा अच्छा लगा। हमारा रमज़ान का महीना कैसा गुजर रहा है? अल्लाह का शुक्र है, सही गुजर रहा है। अच्छा। मजदूरी करता हूँ, हकलाल जी हकलाल खाता हूँ, बच्चे को खिलाऊँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, बड़ी प्यारी बात की हमारे भाई ने कि वाकई में रमज़ान का महीना है, अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा किया और साथ में हक हलाल कमाता हूँ, अपने बच्चों को हक हलाल खिलाता हूँ। बहुत प्यारी बात की है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें भी चाहिए कि हम भी रिज़्क़ हलाल की तरफ आगे बढ़ें और रिज़्क़ हलाल कमाते हुए खुद भी लुक़्मा हलाल खाएं और अपनी औलाद को भी लुक़्मा हराम से बचाते हुए उन्हें भी लुक़्मा हलाल की तरफ लेकर आएँ, उनके भी मुंह में लुक़्मा हलाल को डालें। इंशाअल्लाहुल करीम इसकी बरकतें हमारी औलाद को भी मिलेंगी और इंशाअल्लाह इसी बरकत से हमारी कब्र व आखिरत भी रोशन हो जाएगी। आइए मज़ीद चलते हैं और मेहनत कशों से उनके रमज़ान रूटीन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। रमजान और हम। क्या नाम है आपका? खुशाद। अच्छा खुशाद भाई, बैठ गए? खैरियत तो है? थक गया हूँ इसीलिए बैठ गया। अच्छा, थक गए हैं। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ 3-4 दिन लग गए। 3-4 दिन से? नहीं, आज सुबह कितने बजे आए थे? आज सुबह 8 बजे आए थे। 8 बजे आ गए थे। और कब छुट्टी होगी? शाम को 5 बजे से। 5 बजे छुट्टी हो जाएगी। इफ्तार से पहले पहले छुट्टी हो जाएगी आपकी। अच्छा, थक गए थे इसलिए बैठ गए। ठीक है, तो थोड़ा आराम का वक्त मिल जाता है? जी। सेट छोड़ देता है ठेकेदार आपका? चलें देखें मदनी चैनल के नाजरीन, वाकई में पूरे दिन यहाँ पर काम करना, मेहनत मजदूरी का। गर्मी की शिद्दत भी है, गर्मी के रोज़े हैं, गर्मी का रमज़ान है, तो कुछ देर के लिए सस्ता कर हमारे ये खुशाद भाई थोड़ी देर के लिए बैठ भी गए थे। रमजान और हम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है रमज़ान और हम, और इसका ये सेगमेंट जिसका नाम है अवाम का रमज़ान। तो आइए आवाम से जानने की कोशिश करते हैं वो अपना रमज़ान किस अंदाज में गुजारते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान अख्तारी। मोहम्मद इरफान भाई। इरफान भाई, किस तरह रमज़ान की क्या रूटीन होती है आपकी, किस अंदाज में गुजरता है रमज़ान? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अज़्ज़ा वजल अल्लाह का बड़ा करम है कि रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना हमें अता फ़रमाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी कोशिश हत्तल इम्कान यही होती है, बल्कि मेरे पूरे घर की भी, कि रमज़ान शरीफ के अंदर मदनी चैनल जो है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह जो शोरा आफाक चैनल है और पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल रूटीन के हिसाब से देखते हैं, उनके तमाम सेगमेंट वगैरह देखते हैं। तो अमूमन यही होता है कि रात तकरीबन पूरी जाग कर ही गुजरती है, टाइम कम होता है। सहरी करने के बाद नमाज फ़जर ब जमात अदा करने के बाद फिर हम लोग सो जाते हैं। उसके बाद दोपहर में ज़ोहर में उठते हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तिलावत कुरान पाक वगैरह, और ये सब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल पीर साहब ने, हमारे अमीर अहले सुन्नत का जो अता करदा है मसद, उनका दिया हुआ जहन है कि इस माह मुबारक में जितनी हो सके नेकियां की जाए। तो कोशिश यही होती है कि बस जितना भी हो सके वो इस माह मुबारक के अंदर नेकियां की जाए, बाकी अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। और मैं आपके इस तवस्सुत से मैं ये भी कहना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जो हमारा मदनी चैनल है, नेकियों की बहारें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हर लम्हा इसमें नेकियों में गुजरता है। और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल भरपूर कोशिश में है, घर वाले भी सब देखते हैं, बच्चे भी मेरे सब देखते हैं। अच्छा, रमज़ान में जो आम रूटीन होता है आपका, यकीनन कोई रोज़गार का सिलसिला भी होगा, रमज़ान में और रमज़ान के अलावा उसमें क्या फ़र्क आता है वो थोड़ा बताएं अगर।
बस रमज़ान के अंदर तो ये होता है कि अभी जैसे हम अभी मगरिब की नमाज़ के बाद आए, हमने काम काज में, मेरी शॉप है असल में ना खुशबू की, तो असल दिन में तो मसद हम लोग नहीं आते हैं क्योंकि मसद रोज़ा गर्मी ज़्यादा है, तो आजमाइश, बाकी ये नियत ये होती है कि जो अल्लाह तबारक व तआला को देना है सही वो तो मिलना है, सही है जो नसीब में लिख दिया गया है। बाकी ये है कि पहले रमज़ान, बाकी बाद में रोज़गार, सही 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 कि इसकी वजह से मसद रोज़गार की वजह से रमज़ान में फ़र्क ना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, और अल्लाह तबारक व तआला बरकत भी अता फरमाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये सहरी तक फिर आपका रहता है सिलसिला? अभी तो फ़िलहाल क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो 12-1 डेढ़ बजे तक हम लोग होते हैं। ठीक है। बाकी इसके बाद में फिर ये कि आखिरी अशरे के अंदर क्योंकि मसद रौनक होती है अल्हम्दुलिल्लाह, फैज़ान मदीना के सामने ही है, तो फैज़ान मदीना की बरकतें भी अल्हम्दुलिल्लाह लूटते रहते हैं, तो इस वजह से सहरी तक तकरीबन गुजर जाता है आखिरी अशरा, क्योंकि एतकाफ़ की बहारें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। मरहबा। बड़े प्यारा इरफान भाई ने कहा, वाकई में रमज़ान का रूटीन अपना इस अंदाज़ में गुजारते हैं। तो बाज़ बाज़ार इस तरह के भी होते हैं जो दिन के औकात में, जहाँ पर कस्टमर्स नहीं होते, तो वो रमज़ान में दिन के औकात में उस अंदाज़ में खुलते नहीं हैं, फिर वो इफ्तार के बाद ही खुलते हैं और फिर रात गए देर तक भी ये सिलसिला जारी रहता है। आइए मज़ीद आवाम की राय जानते हैं कि वो रमज़ान को किस अंदाज़ में गुजारते हैं। रमज़ान और हम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है रमज़ान और हम, और इसका ये सेगमेंट है जिसका नाम है अवाम का रमज़ान। तो आप मेरे अकब में ही देख रहे होंगे, मेरे साथ में, मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे पीछे, ये आपको आशिकान रसूल नज़र आ रहे हैं, अवाम नज़र आ रही है। इस अवाम से जानने की कोशिश करते हैं ये अपने रमज़ान को किस अंदाज़ में गुजारते हैं। आइए अवाम से उनका रमज़ान रूटीन के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? यासिर। यासिर भाई। यासिर भाई कैसा गुजरता है रमज़ान? ज़बरदस्त गुजरता है। अच्छा। जी रोज़े वोज़े रखते हैं, और? 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी। अच्छा, और स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या क्या करते हैं वैसे? स्कूल जाते हैं। अच्छा जी जी तो स्कूल भी जाते हैं, साथ में रोज़ा भी रख लेते हैं? जी हैं? जी। मुश्किल तो नहीं होती? नहीं, नहीं। है? रमज़ान होती में तो होगी यार, मुश्किल है। थोड़ी हाँ वैसे आम दिनों में बंदा पानी पीता है ना, खाना भी तो चलो, खाना तो घर आके ही खाते होंगे स्कूल से। रमज़ान में ये है कि ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। जी जी बिल्कुल सही है। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? मेरी 17। 17 साल उम्र है। तो 17 साल के हमारे इस्लामी भाई ने अपने रूटीन के बारे में बताया। इनके साथ ही देख लें, अब ये कह लें ना कि दिन और रात। अब एक सफ़ेद रीश वाले, सफ़ेद दाढ़ी वाले हमारे बुज़ुर्ग हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या नाम है हज़रत आपका? मोहम्मद फ़िरोज़ खान अत्तारी। मोहम्मद फ़िरोज़ खान अत्तारी। जी फ़िरोज़ भाई कैसे गुजरता है आपका रमज़ान? आप अपनी रूटीन के बारे में बताएं। माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरता है, अपनी मेहनत मजदूरी के साथ। जैसे कि मेरी रक्षा बाड़ी की दुकान है, मैं काम भी करता हूँ अपना, कुछ टाइम में रक्षा भी चलाता हूँ, और फिर रोज़ा तो बराबर रखते हैं माशाल्लाह। वाह वाह माशाल्लाह। कितनी उम्र है आपकी? मेरी तकरीबन है 55 साल तो हो गई है। 55 साल उम्र हो गई माशाल्लाह। अच्छा फ़िरोज़ भाई, रक्षा आप बता रहे हैं चलाते भी हैं, तो रोज़े की हालत में चलाने में जाहिर सी बात है एक आजमाइश तो होती होगी। उसी में मज़ा है, जब भी मज़ेदार। अल्लाह अल्लाह। हाँ कैसा मज़ा है? आप मदीना चैनल के नाज़रीन को बताएं, क्या उसकी हलावत है क्या? बहुत अच्छा लगता है। और फिर अमीर सुन्नत से मैं 40 साल पहले से मतलब उनका मुरीद में, और मोहब्बत अकीदत पहले से ही जाने से। हाँ देखिए मदीना चैनल के नाज़रीन, 55 साल उम्र बता रहे हैं। 55 साल हमारे फ़िरोज़ भाई की कम व बेश उम्र है, और इस उम्र में भी ये नफल रोज़े भी रखते हैं ना, और किस तरह रक्षा भी चलाते हैं। रक्षा बॉडी की इनकी वर्कशॉप भी है, और साथ में ये मेहनत मजदूरी भी करते हैं। और साथ में देखें कितना प्यारा एक कमेंट था कि मज़ा ही इसमें है रोज़े का, कि रोज़ा पता तो लगे। बाज़ औक़ात पूरा दिन ये कहते हैं कि नमाज़ों के अलावा सोने में गुजर जाता है। सहरी करके फजर पढ़ के सोए, ज़ोहर में उठे, फिर सो गए, फिर असर में उठे, फिर या थोड़ी सी मशगूलियात रही होगी, फिर इफ्तार कर लेते हैं। तो वो रोज़े की रूहानियत नहीं। हाँ रोज़ा तो चले, उलमा फरमाते ऐसा हो जाता है, जैसे अमीर अल सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने भी फरमाया कि होना तो यही चाहिए, प्यास लग रही हो और बंदा पानी मयस्सर है फिर भी पानी नहीं पी रहा होता। क्यों? कि अल्लाह की रिज़ा हासिल करनी है। उसने अल्लाह की रिज़ा हासिल करने के लिए फ़र्ज़ रोज़ा रमज़ान का रखा है, और वो वक्त से पहले इफ्तार नहीं करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही अदा को अपनाते हुए चलते हैं। रमज़ान और हम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या फरमाते हैं आप रमज़ान रूटीन के बारे में? काम वगैरह करें और रोज़े रखें। सही। मैं स्कूल भी जाता हूँ सुबह के टाइम, फिर उसके टाइम फजर की अजान के उठता हूँ, कुरान शरीफ वगैरह पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद ये कि सोते नहीं, फिर स्कूल जाते हैं। स्कूल से वापस आके फिर ये थोड़ी देर सोते हैं, फिर उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, फिर घर वालों के काम वगैरह होते हैं, घर वालों के काम वगैरह करके फिर से अफ्तारी का सामान लेने चले जाते हैं बाहर। सही। फिर वहाँ से वापस आके थोड़ी देर ये कि नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर कुरान शरीफ की तिलावत कर ली, फिर उसके बाद ये कि अफ्तारी की घर वगैरह में अफ्तारी देने जाते रिश्तेदारों को, फिर उसके बाद घर वालों के बैठ के अफ्तारी वगैरह करते हैं, फिर रात को तरावी वगैरह पढ़ के फिर उसके बाद सो जाते हैं। फिर ये कि ताजुद की नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए उठते हैं,
फिर उसके बाद फजर की नमाज़, फिर उसके बाद सहरी के बगैर रोज़ा रखते हैं? नहीं तहज्जुद के बाद आपने फजर पढ़ नहीं, लिया हैं? सहरी करते हैं, क्यों सहरी नहीं भी करते? करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं सहरी। सहरी करनी भी चाहिए। हम मदीने चलेंगे नाज़रीन, सहरी वाकई में करनी भी चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग रोज़ा ये कह लें कि रखना है, दिन भर भूखा रहना, इसलिए सहरी करते हैं। हाँ, इसलिए भी की जाती है, लेकिन इसमें असल मकसूद, असल नीयत ये होनी चाहिए कि सहरी करना ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो जब सुन्नत में यकीनन अज़मत भी है तो सुन्नत की नियत करेंगे, पेट भी भरेगा सहरी से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जो भी आप शिकम सैर हो सकेंगे वो भी आप पेट भी भर कर खाना भी खा लेंगे और सुन्नत की नियत होगी तो सवाब भी मिलेगा। आइए एक और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। रमज़ान और हम। कैसा आपका रमज़ान गुजरता है? लाख शुक्र है, लाख लाख। पिछले भी रमज़ान बहुत गुजरे, लेकिन ये 2 साल कोरोना की वजह से ज़रा बड़े मिस किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। अच्छा, हमारे बुजुर्ग का भी बड़ा प्यारे अंदाज में गुजरता है। आइए मजीद भी आशिकान रसूल यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। रमज़ान और हम। जी, क्या नाम है आपका? निज़ामुद्दीन। निज़ामुद्दीन अत्तारी भाई। क्या उम्र है आपकी हजरत? तकरीबन 60-62 साल। 60-62 साल की उम्र हो गई है माशाल्लाह। आपका रमज़ान किस अंदाज में गुजरता है? माशाल्लाह, बस रमज़ान की तो फजीलियतें अलग है। सब्र होता है, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, अल्लाह ताला ऐसा सब्र देता है कि बस जितना लूट लो उसका मज़े बस ये तो नसीब वालों को मिलते हैं बस। बेशक। और अल्लाह इन सब भाइयों को, मेरे जवान जितने भी नस्ल है, इन सबको अल्लाह ताला ऐसी हिम्मत दे कि गर्मी सर्दी रोज़े रखें। माशाल्लाह हमारे निज़ामुद्दीन अत्तारी भाई ने भी बड़ी प्यारी बात की। वाकई में रोज़ा बाज़ औक़ात बंदा सोच रहा होता है रोज़ा रख के बीमार होऊंगा, नहीं नहीं, मेरा आका अलैहिस्सलाम का फरमान है और हक 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 है। आपने फरमा दिया रोज़ा रखो सेहतियाब हो जाओगे, तो रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह सेहतियाब होंगे। आइए मजीद भी आशिकान रसूल से पूछते हैं। रमज़ान और हम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद वासिफ अत्तारी। मोहम्मद वासिफ भाई। कैसा गुजरता है आपका रमज़ान वासिफ भाई? अच्छा गुजरता है। क्या रूटीन होता है उसमें आपका? रोज़ा रखने के बाद नमाज़ फजर पढ़ते हैं, ठीक है, फिर कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, फिर माशाल्लाह। सो जाते हैं, अच्छा, फिर ज़ोहर में उठते हैं। सही। स्कूल वगैरह नहीं जाते? नहीं, अच्छा, मदरस कोर्स करते हैं। अच्छा, कोर्स कर रहे हैं कोई, ठीक है। जी। तो उसका दर्जा तो लगता होगा ना? नहीं, छुट्टी है रमज़ान। अच्छा, फिर ज़ोहर पढ़ते हैं, चलो ज़ोहर में उठते हैं, फिर कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, सही है, फिर असर की नमाज का टाइम हो जाता है, फिर असर की नमाज पढ़ते हैं, सही फिर बंदी बस्ता लगाते हैं और फिर इफ्तारी का टाइम हो जाता है। सही है। इफ्तारी के बाद खाना खाते होंगे, फिर नमाज मगरिब के बाद, है ना? जी। फिर इशा पढ़ के तरावी। अच्छा, माशाल्लाह यही रूटीन होता है। रमज़ान की एक तादाद होती है वाकई में। बाज़ कारोबार भी मंदे हो जाते हैं, यानी कि काम कम चल रहा होता है। बाज़ इदारों में छुट्टियां हो जाती हैं, और पीछे तो पेंडेमिक भी गुजरा था तो उसमें इदारे भी बंद थे। इस साल बहरहाल इदारे खुले हुए हैं। अल्लाह पाक का फजल एहसान है कि कोरोना की वो पेंडेमिक सिचुएशन नहीं है, तो जिसकी बिना पर इदारे भी खुले हुए हैं, बाज़ार भी पूरी तरह खुले हुए ही हैं, लेकिन फिर भी एक रमज़ान की रूटीन जो है अवाम की उस अंदाज में गुजर रही होती है। आइए मज़ीद भी आशिकान रसूल से जानने की कोशिश करते हैं। रमज़ान और हम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी, वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसहाक। मोहम्मद इसहाक भाई। मोहम्मद इसहाक भाई, कैसा गुजरता है आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त गुजर रहा है। अच्छा, किस अंदाज में गुजरता है ये भी बताएं। ज़बरदस्त कैसे? ज़बरदस्त ऐसे गुजरा है, पता ही नहीं पड़ रहा, जो ना रोज़े का जो दिन गुजर जाता है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, प्यास भी नहीं लगती इतनी। अल्लाह अकबर। माशाल्लाह, प्यास भी नहीं लगती आपको? इतनी प्यास वैसे भी नहीं पानी कम पीते होंगे आप शायद, फिर हैं? हाँ, वैसे ही पानी कम अच्छा, पीते हैं, कम पीते थे हैं? जी। तो सोते सोते तो नहीं गुजर रहा रमज़ान? जी नहीं हैं? कहीं सोते हुए गुजर रहा हो तो पता ही नहीं चलता है। नहीं, सोते सोते तो नहीं गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। फजर से पहले जो रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखने के बाद जो ना कुरान शरीफ की तिलावत वगैरह करते हैं, सैर करते हैं, फिर फजर पढ़ते हैं या फिर सो जाते हैं, फिर ज़ोहर पर उठते हैं, ज़ोहर पढ़कर फिर कुरान शरीफ की थोड़ी बहुत तिलावत करते हैं, उसके बाद बस्ता लगाते हैं। सही। अरे माशाल्लाह, आपका भी रमज़ान का रूटीन अच्छा ही गुजरता है और आपसे सोते सोते गुजर जाता है। हमने से खुशतबही में भी कहा, यकीनन आपका हुलिया देख के भी पता लगता है कि सोते नहीं गुजरता होगा, अल्लाह की इबादत में गुजरता होगा। वाकई में यही होता है। बाज़ औक़ात बंदा होता है ना, अपने आप की कैलकुलेशन करे, कुरान की तिलावत को भी तक़सीम कर लेगा, तो बाज़ ऐसे आशिकान रसूल होते हैं जो रमज़ान में एक नहीं बल्कि एक से ज़ायद कुरान पाक का ख़त्म करते हैं, तकमील करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने रूटीन को इस तरह तक़सीम कर लें, किस नमाज से पहले या किस नमाज के बाद कितने रुकू पढ़ने हैं, कुरान मजीद का कितना हिस्सा पढ़ना है, कितने पारे को पढ़ना है, कि हमारा रमज़ान में से ज़्यादा तिलावत कुरान का सिलसिला हो सके। आइए और भी आशिकान रसूल से जानते हैं। रमज़ान और हम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, आपका कैसा गुजरता है रमज़ान? बहुत अच्छा गुजरता है। अभी सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर मस्जिद में आ जाते हैं। मस्जिद में जो जदवल होता है उसके हिसाब से हम चलते हैं। माशाल्लाह।
तो जो आपकी ड्यूटी का टाइम है वो रोजे की हालत में होता है या रोजे की हालत के अंदर। रोजे की हालत हाँ। में होता है, वही सिक्योरिटी का। जी हाँ, सिक्योरिटी। हाँ, तो धूप होती है वहाँ धूप पे या होती कहीं है, छाव में खड़े नहीं, होते हैं? धूप होती है, साया सब कुछ होता है उसके अंदर। अच्छा, जी हाँ। कुर्सी उर्सी पे बैठने की नहीं, इजाजत होती कुर्सी है? पे नहीं, मतलब खड़े होने की ड्यूटी है? कैश वाली गाड़ी में जाना। अच्छा, कैश वाली गाड़ी में चलना होता है जी आपका। हाँ। अब वो गाड़ी में जब गाड़ी कहीं रुकती है तो फिर गाड़ी से बस बाहर ड्यूटी देना वो पड़ती होती है? जो भी कैश वगैरह लेकर आ जाते हैं बैंकों अच्छा। के अंदर। अच्छा, बड़ा टफ काम है आपका। जी तो हाँ। है भी एक थोड़ा सा वो टेंशन वाला जी ना, हाँ, जी हाँ। इतना कैश लेके जाना। और ये रोज अल्लाह का शुक्र, सारे ही रोजे रखते हैं। अच्छा, रोजे रखते हैं माशाल्लाह। और जो आपके साथ स्टाफ होता है वो भी रोजे में होता है तकरीबन? तकरीबन होता है उसमें। अच्छा अच्छा, तो इफ्तार से पहले छुट्टी हो जाती है आपकी? इफ्तार से पहले भी छुट्टी जाते हैं, नहीं तो कहीं दूसरे मतलब शहर में चले जाते हैं तो फिर रास्ते में खाते अच्छा हैं। अच्छा, जी हाँ। चले माशाल्लाह। और भी आशिकान रसूल है, आइए इनसे भी जानते हैं। रमजान और हम। जी, कैसा गुजरता है आपका रमजान, आप बताइए। रमज़ान फर्स्ट क्लास गुजर रहा है। या नमाज़ें पढ़ता हूँ तो रोज़े रखता हूँ तो टाइम गुजर जाता है। अच्छा, माशाल्लाह, नमाज़ और रोज़ों में आपका अच्छा वक्त गुजर रहा है रमजान का। रमजान और हम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, क्या नाम है आपका? मुनव्वर अहमद। मुनव्वर भाई, कैसा गुजरता है रमजान? सही गुजर रहा है। क्या रूटीन क्या होता है आपका? रूटीन यही होता है जैसे नमाज वगैरह और अवाबीन चाश्त वगैरह सारे ही पढ़ते हैं। और काम वगैरह जो आपका होता है वो मुतासिर तो नहीं होता काम? नहीं, बस क्या काम करते हैं वैसे? यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। यूनिवर्सिटी में जी पढ़ते हाँ। हैं। अभी छुट्टियां यूनिवर्सिटी की? छुट्टियाँ नहीं है लेकिन मैंने की है। अच्छा, आपने की छुट्टी रमजान के लिए जी हाँ। कि चलो रमजान में ज़्यादा ज़्यादा इबादत करेंगे, हैं? चले माशाल्लाह भाई। हमारे इस्लामी भाई ने भी माशाल्लाह अपना रूटीन के बारे में बताया। यकीनन यूनिवर्सिटी का काम कुछ ना कुछ प्रिपरेशन भी आप घर पे कर रहे होंगे। रमजान और हम। जी, मदनी चैनल के नाजरीन, ये थे दीगर आशिकान रसूल जिनसे आपने रमज़ान रूटीन के बारे में सुना कि ये रमज़ान अपना किस अंदाज़ में गुजारते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने रमज़ान को खूब इबादत में गुजारें, रोज़ों का एहतमाम करें, नमाज पंजगाना के साथ कुरान पाक की तिलावत करें। सहरी में बेदार हो ही जाते हैं, वही तहज्जुद का वक्त होता है। तो इशा के बाद से सोकर उठने पर तहज्जुद ये हो जाती है। तो जब सोकर उठें, सहरी करें तो साथ में तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ लें। साथ ही साथ प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए कि तहज्जुद की नमाज़ अदा करें, वहीं पर सहरी की सुन्नत को अदा करते हुए रोज़ा रखें। मगरिब के बाद अवाबीन के नवाफिल पढ़ें, रात तरावी का एहतमाम करें। तरावी के बाद भी कुरान की तिलावत कर सकते हैं, नहीं तो सलातुत तौबा भी पढ़िए, कुरान की तिलावत भी कीजिए और अपने रमज़ान को अच्छे अंदाज में गुजारने की कोशिश कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमजान और हम। मदनी चैनल के नाज़रीन, रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है रमज़ान और हम, और इस वक्त हम रमज़ान का रूटीन जानने के लिए एक रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। और अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं, यहाँ अभी कह लें कि बाहर तो बड़ी अच्छी हवा भी चल रही है, मौसम भी खुशगवार है, लेकिन यहाँ बड़ी गर्मी हो रही है। क्यों? कि यहाँ पे ओवन भी चल रहे हैं, तवे भी रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुकिंग का सिलसिला हो रहा है। और हमारे साथ यहाँ के शेफ़ के इंचार्ज मौजूद हैं। आइए इनसे रमज़ान रूटीन के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। रमजान और हम। रमज़ान में मैंने सुना यहाँ वैसे इफ्तार एहतमाम भी होगा, इफ्तार पार्टियाँ भी होंगी यकीनन। अब उस इफ्तार को बनाने के लिए तो रोज़े की हालत में यहाँ काम करना होगा। बाकी रमज़ान में तो इफ्तारी का भी है, वो बुफे होंगे और विद डिनर भी होंगे इफ्तारी। हमारे शेफ़ इस्लामी भाई ने बताया है कि यहाँ पर रमज़ान में इफ्तार बुफे वगैरह लगेंगे। अब देखिए कि वैसे तो ये रेस्टोरेंट तरावी के बाद खुलेगा, बता रहे हैं रमज़ान में रूटीन इस तरह का होगा, लेकिन जो इफ्तार बुफे लगेंगे उसकी तैयारी यकीनन रोज़े की हालत में करता है। जिस तरह रमज़ान में रोज़े की हालत में हम हलाल ग़िज़ाओं से अपने आप को रोक लेते हैं, सारा साल ही हमें हराम ग़िज़ाओं से भी अपने आप को रोक के रखना चाहिए। रमजान और हम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम जो कि रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम है जिसका नाम है रमज़ान और हम, और इस वक्त हम एक रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, एक होटल में मौजूद हैं। आइए हमारे होटल के जो ऑनर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ रमज़ान रूटीन के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम फैज़ान रज़ा अत्तारी है। चलें, चलते भी रहते हैं, कुछ गुफ्तगू भी करते हैं। फैज़ान भाई, रमज़ान में क्या आपकी मसरूफियत रहेगी, रमज़ान का क्या रूटीन होगा आपका? बस रमज़ान शरीफ इंशाल्लाह इरादा तो मदीने पाक जाने का है। माशाअल्लाह, हमारा बाकी सुभान ये अल्लाह। कि बस क्या बात है अल्लाह भाई। पाक नसीब करेगा तो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इरादा यही है। सही। तो पहले भी मदीने गए होंगे, रमज़ान मदीना देखा होगा आपने, तो वहाँ क्या रूटीन होगी? चले पहले वहीं की रूटीन बता दें आप। अल्लाह का करम है माशाल्लाह, हाज़िरी तो बस अल्लाह पाक ने नसीब की है तो बार बार जाते रहते हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पे भी बस दरबार में हाज़िरी और उम्रा और बस
इबादत में मसरूफ़, बस दुआ करे अल्लाह कबूल कर ले इबादत। आमीन आमीन। यानी मदीने के सहरो इफ्तार इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको मुबारक भी करे। और यहाँ रेस्टोरेंट में क्या रूटीन रहेगी रमज़ान में? रेस्टोरेंट में हमारा इरादा तो यही है कि इफ्तार के जो पहले जो इफ्तार की तैयारियाँ होती हैं तो उसमें भी हमारा जहन है कि लोगों को इफ्तारी भी कराएं। और दूसरी बात यह कि जैसे इफ्तार पार्टियाँ भी होती हैं तो इफ्तार पार्टियों के लिए भी हमारे पास अभी से ही लोग ऑर्डर लिखवा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इफ्तार पार्टियाँ भी देंगे। इसके बाद ये है कि तरावी के वक्त और नमाज़ों के वक्त इसको थोड़ा सा ऑफ पे लाएंगे ताकि ये कि स्टाफ वगैरह नमाज़ पढ़े। फिर इसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नमाज के बाद जो है वो ये ज़हन है फिर कंटिन्यू सहरी तक चलेगा फिर ये माशाल्लाह। तो यहाँ का जो अमला होगा, जो आपके पास शेफ्स वगैरह हैं, काम करने वाले हैं, वो यहीं रिहाइश होती है उनकी? यहीं रिहाइश है, करीब में ही रिहाइश है उनकी। ठीक है, थोड़े से ही वॉक है वहाँ पे। ठीक, वहाँ पे रिहाइश है और मस्जिद भी बिल्कुल हमारे साथ ही है रेस्टोरेंट के। तो इंशाल्लाह इरादा तो यही है कि खुद भी करें इबादत और इनको भी अल्लाह पाक बस नसीब करे तो इंशाल्लाह। चलें, आपको हाज़िरी मदीना की भी मुबारकबाद पेशगी देते हैं। अल्लाह पाक सफ़र बखैर आफियत करे। आपके सदक़े में हमारे मदनी चैनल के कई नाजरीन भी देख रहे होंगे, हमें ऐसा सदका मिले कि हमें भी रमज़ान मदीना नसीब हो। अल्लाह पाक हमें भी आका के रोज़े पर जमा फरमाए और वहीं की सारों इफ्तारियाँ भी नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि माशाअल्लाह। रमज़ान और हम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है रमज़ान और हम। और जी हाँ, इस वक्त हम एक रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। रमज़ान की रूटीन हमने जानी, मेहनत कशों का रमज़ान देखा, आवाम का रमज़ान देखा। आइए रेस्टोरेंट के जो ऑनर हैं उनसे मालूम करते हैं रेस्टोरेंट में रमज़ान में किस तरह का एक स्केजुअल होता है, वहाँ किस तरह की लाइफ गुजर रही होती है, वहाँ काम करने वालों की और वहाँ पर आकर इंटरटेनमेंट करने वालों की। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले आप अपना नाम बताएं, अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम मोहम्मद राहिल अत्तारी करीमी है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह का करम है कि इस रेस्टोरेंट की ओनरशिप हमारे हाथ में आई है। अल्लाह तबारक व तआला इस रेस्टोरेंट को हमारे लिए कामयाब फरमाए, आमीन। माशाल्लाह। अच्छा, क्या राहिल भाई रूटीन क्या होगा रमज़ान में यहाँ पर काम करने वालों का, या किस टाइम पे खुलेगा, किस टाइम पे बंद होगा? दानिश भाई, मैनेजमेंट से बात जो हुई है तो मैनेजमेंट ने हमें यही कहा कि नमाज तरावी के बाद इस रेस्टोरेंट को ओपन करेंगे। सहरी तक ये रेस्टोरेंट ओपन रहेगा। ठीक है, अवाम उन्नास आएगी इसमें इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, सहरी भी करेगी, इफ्तार पार्टियाँ भी होंगी तरावी के बाद इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे पास तकरीबन 250 का स्टाफ है। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम कोशिश करेंगे कि उनको भी तरावी वगैरह की परवाएं और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल वो भी रोज़ों की इनकी तरकीब बनाए कि वो भी रोज़े रखें। उनके लिए भी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल ऐसी सहूलियत फराम करेंगे कि आसानी के साथ वो अल्लाह पाक की इबादत कर सके। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल पूरी टीम कोशिश करेंगे। हाँ, असल में यही होता है। देखिए, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद दुनिया में रहते हैं, तो सब ही के लिए अगर कह लिया जाए तो उनमें से एक तादाद होगी जिन पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ होगा। अब रोज़ा ना रखने के जो अहकामात हैं वो जुदा गाना है कि मुसाफिर हो जो रोज़ा रख ही ना सकता हो, जिसे शेख फ़ानी कहते हैं। इसकी तारीफ़ आप पढ़ना चाहें तो फ़िदान रमज़ान में आपको मिल जाएगी। या ऐसा कोई गैर फासिक तबीब हाज़िक़, यानी मुस्तनद और माहिर डॉक्टर जो कि फासिक ना हो, वो कह दे किसी को कि आप अभी रोज़ा नहीं रख सकते, आपकी सेहत बरकरार नहीं रहेगी, तो ये मामला होते हैं। वरना बाकी जो लोग बचते हैं तो उन पर रोज़ा रखना जिन पर फ़र्ज़ होता है, लाजिम होता है, तो यकीनन होटल पर काम करने वाले हों या होटल पर दीगर स्टाफ हो, उन पर भी रोज़े रखने के अहकामात लागू होते हैं। माशाल्लाह हमारे राहिल भाई ने भी बताया कि यहाँ भी हम एहतमाम करेंगे कि तरावी भी बाजमात अदा की जाए, उसमें भी ख़त्म कुरान, तकमील कुरान का सिलसिला हो, और साथ ही साथ यहाँ पर अफराद आएंगे, इफ्तार के सिलसिले भी होंगे और शहरी इफ्तार की रौनकें भी होंगी, और साथ में इनका स्टाफ होगा, वो भी शहरी इफ्तारी के साथ साथ रमज़ान की इबादत भी बजा लाएगा। और बड़े प्यारी ये तरकीब है कि इफ्तार तो पार्टी हो जाएगी, उसके बाद तरावी के बाद सही मानों में रेस्टोरेंट का सिलसिला होगा जो सुबह सहरी तक जारी और सारी रहेगा। तो मदनी चैनल के नाज़रीन जो आप सुन रहे हैं, आपको भी चाहिए रमज़ान इबादत में गुजारें, रोज़े रखें, कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। इंशाअल्लाहुल करीम इस रमज़ान की बरकतों को लूटने में हम कामयाब हो सकेंगे। आइए मज़ीद अपने अगले सेगमेंट की जानिब चलते हैं। रमज़ान और हम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, ये प्रोग्राम है रमज़ान और हम। तो रमज़ान से मुतल्लिक़ कुछ मैं अर्ज़ करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में ही दावत इस्लामी में आया, पैदाइश भी यहीं की है, तो कुछ तो यादें हैदराबाद से वाबस्ता हैं। फिर अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी के ज़रिए जो है वो अंदरून सिंध की एक ज़िम्मेदारी मिली,
तो सिंध भर का, बलूचिस्तान का सफ़र हुआ, तो कुछ यादें जो है वो अंदरूने सिंध और बलूचिस्तान की है। अल्लाह पाक की रहमत से बांग्लादेश सफ़र हुआ, तो कुछ रमज़ान की यादें बांग्लादेश की भी हैं। चूँकि कुछ एक आध वाक़या लेना है तो मैं यूँ अर्ज़ करूँ कि मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, हम पाकिस्तानी लोग हैं, तो हम जो है वो सहरी में उमूमन रोटी पसंद करते हैं, यानी रोटी खाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा ये रोज़ा जो है वो हमें रखना है। और बांग्लादेश के जो लोग हैं वो चावल उनकी एक ग़िज़ा है कि उनको उससे तक़वियत मिलती है। तो मेरा सफ़र था बांग्लादेश में, मैं ढाका से पहले सैयदपुर गया, तो सैयदपुर से मैंने वापस ढाका आना था, ट्रेन का सफ़र था। अच्छा, ट्रेन रात को चलती, पहुँचती सुबह 9 साढ़े 9 बजे। अब मुझे यही कि मुझे सहरी कहाँ से मिलेगी, ज़ाहिर बात है सहरी करनी होती है। तो अब मैंने जो है वो एक इस्लामी भाई से अर्ज़ किया कि भाई मुझे कुछ कहीं से सहरी बनवा दें, पेमेंट वगैरह ले लीजिएगा और रोटी और इस तरह कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कुछ इंतज़ाम कर दिया। अब रात को ट्रेन में देखूं घड़ी के कितना बजे मकसद टाइम है, वो सब टाइम सेट कर लिया। अब जब सहरी का वक्त हुआ तो ट्रेन के अंदर मैंने देखा तो कुछ बांग्लादेश के इस्लामी भाई थे, उन्होंने भी अपना खाना खोला। उन्होंने खोला तो बॉयल चावल, दाल वगैरह जो थी उनके पास, मेरे पास रोटी सालन था। बहरहाल मिलकर हम बैठ गए। जब मैं हाथ धोने के लिए बाहर गया मकसद बेसन की तरफ जहाँ वॉशरूम वगैरह था, तो देखा कुछ बाहर भी लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, माशाल्लाह रोज़े का ज़ौक़ और शौक़ मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि ट्रेन में बैठे हैं, सफ़र है और कोई चीज़ उन्होंने ली, बर्तन वगैरह जो भी है, उसमें अपने चावल वगैरह डाले, दाल या जो भी सालन था वो मिलाकर अपना सहरी करना जो है ना वो शुरू हो गए। और मैं भी हाथ धोकर आया, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना सहरी की, रोज़ा रखा। तो यूँ मुझे वहाँ एक जहन मिला कि माशाअल्लाह ये कैसी कौम है बांग्लादेशी कौम कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से कैसा प्यार करते हैं और सफ़र में हैं, किस तरह इन्होंने भी अरेंज किया और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखा। इसी तरह बांग्लादेश ही की मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि रमज़ान में स्पेशली तमाम ही नमाज़ों में, ख़ासकर तरावी में मस्जिदें भरी होती हैं, मस्जिदें भरी होती हैं खचाखच। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी था कि मस्जिदें भर जाती और रोड पर सफ़े बिछाना पड़ती है। तो रमज़ान ये हमारे पास आया है बरकतें लेकर, तो मैं अपने मदनी चैनल के नाज़रीन से अर्ज़ करूँगा कि इस रमज़ान की कदर कीजिए। बल्कि रमज़ान में जो मर जाए उसका हिसाब भी नहीं है, अज़ाब क़ब्र से अल्लाह उसको बचाता है। रमज़ान जो है वो जहन्नम की आग से बचाता है। रोज़ा और कुरान ये बंदे की कल बरोज़े क़ियामत शफ़ाअत भी करेंगे। तो इस रमज़ान के महीने से फ़ायदा उठाते हुए अल्लाह पाक की इबादत करें, तिलावत करें, नमाज़ें पढ़ें, अपने आप को गुनाहों से बचाएं कि ये रमज़ान इंशाअल्लाह हमारी मग़फ़िरत का सामान कर देगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ान और हम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ एक पुलिस अफसर भी मौजूद हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है रमज़ान में इफ्तार के वक्त जल्दबाजी में भी लोग हादसात का शिकार हो जाते हैं। हर एक को जल्दी होती है अपने घर पहुंचने की। अब हादसा तो हो जाता है, उसके बाद वहाँ पर लोगों का हुजूम लग जाता है, मोबाइल निकाल के वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे जो हमारे इदारे हैं जिसे फ़ौरन फर्स्ट एड देनी होती है उसमें तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं, अगर कहीं पर हादसा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, आप क्या फरमाएंगे सवाल? कहीं पर हादसा हो जाता है हम उनकी मदद करते हैं, ठीक है, जख्मी को अस्पताल पहुंचाते हैं, उसकी गाड़ी जो है थाने पे ले जाते हैं, सही है, ठीक है। तो फिर वो बाद में उनके वालिदैन को बताते हैं कि भाई आपके बच्चे के साथ ऐसा वाकया हुआ है, आप उसको देखो अस्पताल में, उसकी गाड़ी वहाँ पर खड़ी है। ठीक ठीक, माशाल्लाह ये तो बड़ा अच्छा आप किरदार अदा करते हैं। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं रेस्क्यू करने के लिए, बाज़ औक़ात देखते हुजूम होता है लोगों का, उनको हटाते हैं, सही है, उनको हटाते हैं ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। ठीक ठीक ठीक, मदद करते हैं ऐसे तो ट्रैफिक की लोगों से मदद। आप क्या कहेंगे, हटाने की आपको हाजत पड़ती है, खुद से लोगों को चाहिए भाई ना लोग जरा? खुद से काम मानते हैं, अच्छा, काम मानते हैं लोग, सही, वो तो पुलिस की देख के वो लोग हटते हैं, फिर सही सही, वैसे कौन हटता है। हाँ। इसी तरह कोई मोबाइल स्नैचर वगैरह पकड़ लेते हैं लोग, उसकी दुर्गत बनाना शुरू कर देते हैं, उसको भी हमने देखा है बाज़ औक़ात पुलिस रेस्क्यू करके थाने लेकर जाती है। बिल्कुल, उसको भी बचाते हैं हम लोग, जी, उसको भी बचाते हैं, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए बड़े प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, कानून अपने हाथ में ना लें। कानून ने एक पूरे जाविया बनाया है किस पर क्या हद लगती है। अगर कोई चोरी करने के बाद पकड़ा जाए तो उसे मारने के बजाय कानून नाफिज करने वाले इदारों को ही कॉल की जाए और उनके हवाले किया जाए, ताकि उस पर जो भी हद कायम करनी हो, जो भी उस पर फ़र्द जुर्म लगे और उसका जो भी एक लीगल प्रोसेस होता है वह आगे चले। आइए मज़ीद आशिकाने रसूल की जानिब बढ़ते हैं। रमज़ान और हम। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, बाज़ औक़ात एक्सीडेंट होता है ना, तो लोग जमा हो जाते हैं, मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, आप लोग मदद कर रहे होते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? भाई लोगों का यही रुझान है, हर कोई वीडियो बनाने लग जाता है, ये नहीं सोचता कि जख्मियों को भाई अस्पताल पहुंचाएं। सही सही बोल रहे हो आप। सही सही। हाँ।
मदनी चैनल के नाज़रीन से मैं ये अर्ज़ करूँगा, जब भी ऐसा कोई हादसा रूनुमा हो तो उसकी पब्लिसिटी या उसके लिए मोबाइल से फुटेज बनाने के बजाय हमें चाहिए कि हम उनकी मदद किया करें, उनकी मदद को पहुँचें, उन्हें रेस्क्यू करें, उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए लेकर जाया करें, इनका साथ भी दिया करें पुलिस वालों का, या कोई मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं उनके लिए जगह कुशादा करके वहाँ से उन्हें रवाना करने की कोशिश की जाए। रमज़ान और हम। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज का प्रोग्राम रमज़ान और हम मुलाहिज़ा किया, यकीनन आपको मज़ा भी आया होगा। बहुत सारे इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स थे, आपने मेहनत कशों को देखा मेहनत करते हुए और साथ में रमज़ान की इबादत को बजा लाते हुए। आपने इसमें देखा अवाम किस तरह अपने रमज़ान को गुजारती है, उनकी एक्टिविटी क्या होती हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ क्या बढ़ जाती हैं, यह हमें अवाम ने आज बताया है। इसी के साथ आपने कानूनी अवेयरनेस से मुतालिक ये आपने मनाजिर भी देखे होंगे, आपने इसमें भी आवाम की राय, मुख्तलिफ इदारों के लोगों की राय जानने की कोशिश की होगी। इसमें आपने एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी देखा होगा, कोई प्रोफेशनल्स की आपने गुफ्तगू सुनी होगी कि वो रमज़ान किस अंदाज में गुजारते हैं। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल के साथ रहिएगा। मदनी चैनल रमज़ान में मुख्तलिफ नशियात लेकर आ रहा है, तो जहां आप मुख्तलिफ प्रोग्राम देखेंगे वहीं पर इस प्रोग्राम को भी देखते रहिएगा जिसका नाम है रमज़ान और हम। रमज़ान और हम, रमज़ान और हम, रमज़ान और हम, रमज़ान और हम। कोई हो पेशा कोई काम हो, कोई हो मनसब कोई नाम हो, रमज़ान